अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और आप सबका रमज़ान बहुत अच्छे से गुजरा होगा। बहुत से लोगों ने वेट भी कम किया होगा और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जब समोसे पकोड़े की प्लेट उनके सामने आती है तो वो उनसे कंट्रोल नहीं होता और वो जल्दी से खा लेते हैं और अपना वजन बढ़ा लेते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो कभी वेट नहीं कम कर सकते। ये मेरा टॉन्ट ना समझिएगा, मेरी जैसे एक सजेशन है कि अगर आप समोसे पकौड़ों पे अपना हाथ नहीं रोक सकते तो नॉर्मल डेज में तो बहुत से खाने बन रहे होते हैं, रमज़ान में तो फिर कुछ लिमिटेड खाने होते हैं, तो आप वेट अपना नहीं कम कर सकते। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। मेरे लिए यही ईदी होगी कि आप मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके बाद जो है सबसे दो स्टार्ट में यही कहूँगा कि जो लोग डायबिटिक हैं, शुगर के पेशेंट हैं या ब्लड प्रेशर के पेशेंट या किसी भी डिजीज़ के पेशेंट हैं, वो मेरा ये जो है इंस्ट्रक्शन फॉलो ना करें, क्योंकि इसमें मैं मीठे की इंस्ट्रक्शन बताने जा रहा हूँ। ज़ाहिर है डायबिटिक पेशेंट का मुझे नहीं पता कि उनकी शुगर कितने अच्छे से कंट्रोल है या रमज़ान में उन्होंने शुगर कैसे कंट्रोल की है। लोग क्या करते हैं रमज़ान में तो एतदाल जो है वो अपनी आदात में शामिल कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही ईद आती है तो अपनी आदात पे कंट्रोल नहीं करते और पहले दिन से ही जो है वो बेदरेक खाना खाना शुरू कर देते हैं और बेसाखोरी करते हैं। उससे ये होता है कि आपको बहुत से लोग हॉस्पिटल में मिलते हैं जिनको डायरिया होता है या हार्ट बर्न के इश्यूज हो रहे होते हैं या फिर जिनकी शुगर है अनकंट्रोल्ड आ रही होती है। वो यही होता है कि रमज़ान में तो हम पोर्शन साइज कंट्रोल खा रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है हम खाने पीने में बेतहाशाही शुरू कर देते हैं। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं कि ईद के ऊपर आप अपना वज़न कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मीठा कैसे खा सकते हैं और कौन से खाने आपको ईद पे खाने चाहिए ताकि आपका वज़न ना बढ़े। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं डे वन से। डे वन में ये होता है कि ईद नमाज से पहले सुन्नत भी है कि हम मीठा खा के जाते हैं। तो अगर आपका मीठा खाने का मन कर रहा है तो कोशिश करें कि 3 से 4 टेबल स्पून मीठे का लें, जिसमें आप शीर खुरमा ले सकते हैं, सवैयाँ ले सकते हैं, कस्टर्ड ले सकते हैं, जो भी मीठा आपके घर में बन रहा है ले सकते हैं। लेकिन उसको आपने खाना है किसके साथ है, टी स्पून के साथ खाना है, जो 8 से 10 बनेंगे। इसके बाद आप जाएंगे ईद नमाज पढ़ेंगे। ईद नमाज पढ़ने के बाद जब आप वापस आएंगे तो मोस्टली जो हमारे घरों में खाने बन रहे होते हैं ईद के ऊपर वो फैंसी बन रहे होते हैं, लाइक हलवा पूड़ी बन रही होती है, नान चने बन रहे होते हैं या पाए बन रहे होते हैं। उसका पोर्शन साइज आपने कैसे कंट्रोल करना है, तो उसका पोर्शन साइज आपने ऐसे कंट्रोल करना है कि अगर हलवा पूड़ी और हलवा आया हुआ है तो कोशिश करें कि हाफ पूड़ी ले लें और 3 से 4 चम्मच हलवा ले लें। खाएं ज़रूर लेकिन अपने पोर्शन की क्वांटिटी को कंट्रोल रखें। इसके बाद आ जाते हैं नान चने। नान चने तो हमारा एक ट्रेडिशन है जो नॉर्मली घर में बनते हैं। हाँ, अगर नान और चने आ गए हैं तो आप एक नान का जो 1/3 पोर्शन होगा, अगर एक नान के 4 पोर्शन हम बनाते हैं तो जो उसको डिवाइड कर लें तो जो उसका चौथा एक हिस्सा बनेगा वो आप खा सकते हैं, क्योंकि उसका एक जो चौथा हिस्सा है वो एक रोटी के जो है वो इक्वल आ जाता है। इसके साथ चने जो हैं, चने बेशक आप एक प्लेट भर के भी खा लेंगे तो उससे आपका वेट गेन नहीं होगा, क्योंकि वो प्रोटीन का सोर्स है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने उसकी तरी उतार लेनी है ताकि आप फैट की सर्विंग जितनी कम से कम कर सकें उतना ही बेहतर है। इसके बाद आ जाता है दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में आप अपने दिन का जो आगाज़ है वो सैलेड के साथ करें। दोपहर के खाने में आप अपने एक सैलेड की प्लेट खाएँ। उसके बाद कोशिश करें कि प्रोटीन का इंटेक जो है वो ज़्यादा करें, रोटी का इंटेक कम करें। अगर आपको रोटी की क्रेविंग हो रही है तो हाफ़ रोटी खा लें। उसके साथ मटन, बीफ, चिकन या जो भी एक सर्विंग बनी है उसका पोर्शन ज़्यादा रखें। 150 से 200 ग्राम भी खा सकते हैं, लेकिन उस मील के फ़ौरन बाद या लंच के फ़ौरन बाद आपने सोडा ड्रिंक्स नहीं पीनी। अगर आपको सोडा ड्रिंक्स की क्रेविंग हो भी रही है तो आप मिंट मार्गरीटा पी सकते हैं या आप जो है वो डाइट कोक के अंदर जो है वो लेमनेड ऐड करके ले सकते हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक ना लें, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के एक ग्लास में आप 7 to 8 टेबल स्पून अगेन शुगर का इंटेक कर रहे होते हैं। आप मॉर्निंग में ऑलरेडी शुगर इंटेक कर चुके हैं, इससे ये होगा कि आपका शुगर इंटेक बढ़ जाएगा और आपका वेट गेन होगा। इसके बाद आ जाते हैं रात का खाना। रात के खाने में कोशिश करें कि बारबेक्यू का इंटेक करें। उसके साथ जो है आप कोई सैलेड की सर्विंग भी ऐड कर सकते हैं और योगर्ट की सर्विंग भी 3 से 4 चम्मच योगर्ट ऐड करें। हाँ, अब देखें आपने पूरे दिन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाया है तो आपको जो है इसमें एसिडिटी बढ़ जाएगी आपकी बॉडी में, क्योंकि प्रोटीन जो है वो एसिडिक की नेचर होता है। तो इसके साथ साथ आपने अपना वाटर इंटेक भी मेंटेन रखना है। वाटर इंटेक में 8 से 10 गिलास पानी पिए। हाँ, अगर आपको फिर भी एसिडिटी हो रही है तो आप इसको अल्कलाइन कैसे कर सकते हैं या अल्कलाइन वाटर कैसे ले सकते हैं। तो अल्कलाइन वाटर बनाना बहुत आसान है। 1 गिलास पानी लें, उसको नीम गर्म कर लें। नीम करने के बाद एक चुटकी जो है उसके अंदर आप मीठा सोडा ऐड कर दें। करने के बाद उसको रूम टेम्परेचर पे पी लें तो आपका बेसिकली अल्कलाइन वाटर बन जाएगा और आपकी बॉडी में एसिडिटी को कम कर देगा। ये तो था डे वन का मील। अब डे टू में आप अपने दिन का आगाज़ जो है कोशिश करें कि आप अपने ब्रेकफास्ट में जो है वो ब्रेकफास्ट से पहले मीठा ना लें, क्योंकि आप डे वन में ऑलरेडी ले चुके हैं। तो डे टू में कोशिश करें कि अपने नाश्ते के बाद जो है वो मीठे का इंटेक करें।
इसके बाद जो है दोपहर में अगर आप राइस की सर्विंग लेना चाह रहे हैं तो अगेन राइस की सर्विंग में 8 से 10 चम्मच चावल लें, एक प्लेट सैलड की लें, उसके साथ एक 100 ग्राम जो है वो चिकन का पीस ऐड कर लें, तो ये आपका एक परफेक्ट मील बन जाएगा। हाँ, इसके बाद हमारे मोस्टली ट्रेडिशन होता है चाय पीने का। खैर मुझे तो चाय पसंद नहीं है, मैं चाय नहीं पीता, लेकिन जिन लोगों को चाय की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है तो हाफ कप जो है वो टी का ऐड कर सकते हैं। अगेन रात में फिर हमारे ये एक नॉर्मल रिवायत होती है कि बाहर से खाना खाना या बाहर खाना खाने चले जाते हैं। हाँ, अगर आप पिज़्ज़ा बर्गर या शॉर्मा खा रहे हैं, अगर पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो कोशिश करें कि उसको 1 स्लाइस तक लिमिटेड रखें और उसके बाद वॉक करना ना भूलें। और डे 3 में अगेन अपनी नॉर्मल रूटीन के ऊपर आ जाएं। अगर आप वेट कम कर रहे हैं, मुझसे डाइट प्लान ले रहे हैं, तो मैं ऑलरेडी डाइट प्लान शेयर कर चुका हूँ अपने क्लाइंट के साथ। हाँ, अगर आप कस्टमाइज डाइट प्लान लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहाँ से ले सकते हैं। डे 3 से जो है आप अपनी नॉर्मल रूटीन्स पे आ जाएं, वॉक एक्सरसाइज करें, अपने पोर्शन कंट्रोल मील्स लें। अगर आप वज़न कम कर रहे हैं, अगर आप वज़न नहीं कम कर रहे तो तब भी आप जो है मीठे को अपनी डाइट से निकालें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा भी जो है इंसुलिन स्पाइक्स देता है और इसके साथ साथ जो है आपका वज़न बढ़ाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी ईद की खुशियों में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, डॉक्टर जैक डाइट के नाम से है। और बाकी जो मेरे पेजेस हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और वो भी जो है फॉलो करते रहें। थैंक यू सो मच।